30,000 जुर्माना भी हो सकते हैं और तुमको अंदर भी डालेगा और तुमको बाहर भी करेगा, ब्लॉक लिस्ट में डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, अभी बहुत आदमी लोग जाते बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि यहां से अगर आप दुबई से इंडिया जा रहे हो और अचानक आपके ऊपर अगर 10 लाख फाइन भारत सरकार मार देती है, जुर्माना लगा देती है, तो उस टाइम आपको कैसा लगेगा। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, हर एक कामगारों तक इस तरह का वीडियो पहुंचाना, ताकि जो बेचारे लोग यहाँ से दो पैसे कमाने जाते हैं और 2 पैसे कमा कर इंडिया आते हैं और फिर पता चलता है कि भारत सरकार उस पर जुर्माना लगा दिया है और ये पैसा आपको देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। उससे पहले नया जो अपडेट है, जैसा स्क्रीनशॉट पर आपको स्टार्टिंग के क्लिप आपको दिखाया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि यूएई के अंदर भी, क्योंकि युद्ध के बीच बीच में जो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, आपको बखूबी पता है कि यूएई में जो अभी सूरत हाल क्या है और प्रॉब्लम क्या चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट भी और भारतीय एम्बेसी भी लोगों को बता चुकी थी कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी घटना होता है, यानी ड्रोन वगैरह जो भी अभी ईरान और इसराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो यूएई को भी टारगेट किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे जगह पे बम ब्लास्ट हो रहा है और वहाँ से ड्रोन से हमले हो रहे हैं ईरान के तरफ से। तो उसका फ़ोटो या वीडियो बनाना बिल्कुल यहाँ पे ममनू है, और अगर उसका वीडियो या फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो तो वो तो अलग और जुर्माना हो जाएगा। इसलिए पहले तो ये चीज़ बिल्कुल मतलब ना करें। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने दूसरा अपडेट जारी किया और इसमें बताया है कि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, बेसिकली अभी आपको पता है कि ट्रेंड सा बना हुआ है, रील बनाना, सेल्फी लेना, फ़ोटो खींचना, एक मतलब ट्रेंड बना हुआ है। हर लोग अपना जो है रील बनाना लगते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने कहीं पर भी रील बना रहे हो, फ़ोटो बना रहे हो और उसके बैकग्राउंड में कोई दूसरे शख्स आ जाता है, दूसरे का वीडियो आ जाता है या फ़ोटो आ जाता है, तो बिना उसके मर्ज़ी से अगर आपने कोई भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और वो अगर कंप्लेन कर देता है, तो आपको 30,000 दिरहम जुर्माना और जेल भी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। इस न्यूज़ को, इस अपडेट को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, क्योंकि ये क्लियरली लोगों को अपील किया गया कि इस तरह का गलती ना करें, क्योंकि यूए में बिना परमिशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, और ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर में क्लियरली बताया गया है कि अगर आप दुबई के अंदर हो, आपने देखा होगा बहुत सारे भारतीय जो यहाँ पे आते हैं, भारतीय क्या, हर कंट्री के लोग, बाकी दुनिया के सारे कंट्री पर यह रूल फॉलो होता है, सिर्फ यूएई पे नहीं होता है। लेकिन यूएई के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि 4.3 मिलियन भारतीय सिर्फ दुबई के अंदर काम करते हैं। छोटी मिनी इंडिया बेसिकली दुबई को बोला जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी गवर्नमेंट रूल लगाती है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा यहाँ पे कामगारों को, इंडियन पे होता है। तो इस अपडेट में जो बताया गया, इस खबर में बताया गया कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे रेगुलर काम करते रहते हो, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो यहाँ पे अकाउंट ओपन, पहले एनआरआई जो अकाउंट है इतना इजीली ओपन हो जाता था कि इसका कोई हिसाब नहीं। अब थोड़ा मुश्किल हो गया और सब बैंक जो है इसे फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। एक्सचेंज में जाओगे तो पहले बहुत ईजी से आपका एनआरआई अकाउंट ओपन हो जाता था। एनआरआई अकाउंट का मतलब क्या है कि जो भी आप जितने भी पैसे रखते हो उस अकाउंट में, तो भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि जो आप पैसे भेजते हो इससे जो है भारत सरकार भी मजबूत होती है। इस वजह से जो हमारे प्रवासी अदर कंट्री में जॉब करते हैं और एनआरआई अकाउंट अगर वो खुलवा लेते हैं, तो ना आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ना आपको उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप उसमें पैसे रखते हो तो वो पैसा जैसे दूसरे सेविंग अकाउंट में अगर रखते हो इंडिया में, तो आपको 3-4% जो बढ़ता है वो बढ़ेगा। लेकिन एनआरआई में रखते हो तो ना आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और ना पैसा भी आपको बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो एनआरआई अकाउंट ओपन करा लेते हैं। तो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक यूएई में रहते हैं तो वहाँ से पैसे भेजते हैं, फिर जब आते हैं या फिर अपने फैमिली को एटीएम वगैरह दे देते हैं, या फिर जब वहाँ से छुट्टी आते हैं या कैंसिल आते हैं तो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन अब आपको इस रूल को, इस नियम को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आप पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पर लगा है। ये सब नेशनल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस आपको इस तरह का न्यूज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इस सबसे टीआरपी मिलेगी नहीं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी बाहर कंट्री में काम करते, कितने लोग देखेंगे, और दूसरे चीज़ ये लोग दिखाएंगे टीवी पे, तो ये चीज़ ज़्यादा देखा जाएगा। इसलिए आपको इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना कि कोई भी इस तरह का अपडेट प्रवासी से रिलेटेड आता है तो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूं, ताकि आप लोग के साथ इस तरह का चीज़ ना हो। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर इस तरह का अपडेट चाहिए। तो इस अपडेट में जो बताया गया, जैसा आपको मालूम है कि जब एनआरआई आप अकाउंट ओपन करते हो तो उसका जो लेन देन करते हो तो उस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। लेकिन आपको इसमें एक रूल है, वो समझना पड़ेगा।
बहुत सारे कामगार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पास रहते हैं वहाँ यूएई में और फिर वापस आ जाते हैं इंडिया। यूएई की बात करूँ तो दूसरी कंट्री से भी, सिर्फ यूएई की बात नहीं है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और आपका एनआरआई अकाउंट है तो उसका इस्तेमाल अगर पिछले 180 डे के ऊपर अगर नहीं करते हो फिर से, यानी इंडिया आ जाते हो परमानेंटली, आप यहाँ पे कोई भी जॉब बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और उसका इस्तेमाल करते रहते हो और भारत सरकार को नहीं बता, बेसिकली जिस बैंक में आपका अकाउंट है एनआरआई अकाउंट, वहाँ पे जाकर अपना बताते नहीं हो कि हम यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये प्रोसीजर नहीं करोगे और लगातार उसका फ़ायदा उठाते रहोगे, उसमें लेन देन करते रहोगे, तो भारत सरकार आप पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। ऐसे लोगों पर लगाई गई है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि अगर परमानेंटली यहाँ पे रह रहे हो, एनआरआई अकाउंट है, तो आप अपने बैंक में जाकर एक फॉर्म के बारे में या मैनेजर से बात करके वो लोग से आप अपना जो क्लियर करा लें, नहीं तो इसका इस्तेमाल करते रहोगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।